जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू और जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू ने आज सरयू राय के पैर छुए, और वो भी उस जगह पर जहां उनको जाना नहीं था। तो पूर्णिमा साहू दास आखिर उस मंच पर क्यों गईं जहां उनको जाना नहीं था, और सरयू राय के पैर छूकर उन्होंने क्या संदेश दिया है? क्या पूरब और पश्चिम मिल गए हैं? क्या सालों से चला आ रहा राजनीतिक मनभेद जो साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद निजी दुश्मनी में तब्दील हो गया था और बात आपसी संघर्ष और केस फौजदारी तक पहुंची थी, वो खत्म हो गया? आखिर रघुवर दास ने अपनी बहू को अपने दुश्मन सरयू राय के पांव छूने को क्यों कहा, ये बताऊंगा आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बताऊंगा, क्योंकि बात बड़ी मज़ेदार है। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों, आखिरी तक देखिएगा इसको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे तो जब से पूर्णिमा दास को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, भाजपा के ही अंदर उनका विरोध शुरू हो गया। कहीं खुला विरोध तो कहीं दबा हुआ। रघुवर दास के करीबी रहे शिवशंकर सिंह ने घोषणा कर दी कि वे चुनाव लड़ेंगे। बहुत पहले रघुवर दास के बेहद निकट रह चुके जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी। सरयू राय की चर्चा जब तक पूर्वी से चुनाव लड़ने की चल रही थी, अमरप्रीत काले अलग तड़प रहे थे, चुनाव लड़ने को बेताब थे। उधर रघुवर दास के करीबी माने जाने वाले भाजपाई भी पूर्णिमा दास को प्रत्याशी बनाए जाने से खुश नहीं थे। लिहाजा रघुवर दास ने बहू को कहा कि पार्टी के सभी सीनियर नेताओं के घर जाओ, उन्हें आदर सम्मान दो, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। तो पूर्णिमा रघुवर गुट के सभी नेताओं के घर पहुंचने लगी। अब रघुवर दास के फैसले का और भाजपा के निर्णय का विरोध तो हो सकता है, लेकिन बहू अगर घर आ जाए तो खाली हाथ कैसे भेजें? तो सभी नेताओं के घर से आशीर्वाद तो मिला ही, खोइछा भी भरा गया, शगुन भी दिया गया। और इस तरह जब अपने सब लोग मान गए तो बाबूलाल मरांडी गुट के अभय सिंह और अर्जुन मुंडा के करीबी अमरप्रीत सिंह काले का नंबर आया। बहू पूर्णिमा दोनों के घर गईं और दोनों को मन महसूस कर भारी मन से बहू को विजयी भव का आशीर्वाद देना पड़ा। लेकिन काले क्या करते? काले तो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जब से यह पक्का हो गया कि सरयू राय पूर्वी छोड़कर पश्चिम भेजे जाएंगे और भाजपा उम्मीदवार के रूप में पूर्णिमा साहू दास की घोषणा हो गई, और उधर अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से उम्मीदवार बना दी गई, तो काले के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति बन गई। चुनाव लड़ने की घोषणा तो वे कर चुके थे, अब पैर पीछे खींचते तो इज्जत जाने का खतरा था, और अगर चुनाव लड़ते तो भाजपा नेतृत्व की और अपने जो उनके मेंटर्स थे उनकी नाराज़गी मोल लेनी पड़ती। अर्जुन मुंडा पर भी बात आती तो एक रास्ता निकाला गया ताकि काले की इज्जत बची रहे और समर्थन भी मिल जाए। तो 2019 में सरयू राय को चुनावी मदद पहुंचाने के आरोप में भाजपा से निष्कासित किए गए अमरप्रीत सिंह काले को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया गया, और पद के साथ भाजपा में उनकी वापसी हुई। गुरुवार को जमशेदपुर के बोधि मैदान में एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के अवसर पर आयोजित सभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने गमछा उड़ाकर उनका स्वागत किया। अभय सिंह को पूर्वी और पश्चिमी दोनों विधानसभा सीटों के लिए एनडीए का संयोजक बनाया गया। इस तरह अभय सिंह और काले की भाजपा में भविष्य की चुनावी संभावनाओं की बलि चढ़ा दी गई। लेकिन आप पूछेंगे कि इतनी लंबी कथा सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पूर्वी और पश्चिमी का मेल कैसे हुआ। तो दोस्तों, दरअसल इस मेल की पटकथा तो तभी लिखती गई थी जब भाजपा और जदयू के आला कमान ने फैसला किया कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम भेजे जाएंगे। पहले रघुवर दास अपने लिए पूर्वी की सीट चाहते थे, लेकिन सब तरफ से जब बात चली गई, लेकिन मोदी इसके लिए राज़ी नहीं हुए, तो तय किया गया कि रघुवर दास की बहू को टिकट मिलेगा। इसके कुछ दिन पहले ढुल्लू महतो रघुवर दास के इशारे पर आकर
अगड़ा पिछड़ा की आग लगा चुके थे, सरयू राय के खिलाफ जहर उगल चुके थे। हालांकि तब सरयू राय पश्चिम जाएंगे यह पक्का नहीं हुआ था, लेकिन ढुल्लू कड़वाहट तो फैला ही गए थे। कहीं सरयू राय नहीं माने तो, पूर्वी से ही लड़ने को अड़ गए तो, ऐसी स्थिति में तो सारी योजना की मिट्टी पलीद हो जानी थी। लेकिन सरयू राय ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाई। समय और परिस्थिति को भांपते हुए उन्होंने पश्चिम जाने की हामी भर दी। फिर जदयू और भाजपा दोनों के नेतृत्व ने तय किया कि अगर जमशेदपुर की दोनों शहरी सीटों पर एनडीए को जीतना है तो रघुवर और सरयू को आपसी मतभेद भुलाना होगा और पहल रघुवर दास को करनी होगी, क्योंकि एक तो उनके चलते सरयू राय को अपनी सीट छोड़कर एक बार फिर पश्चिम जाना पड़ा, दूसरे बहू को टिकट दिलाने के कारण भाजपाई उनसे नाराज थे, और तीसरा सरयू समर्थकों को भी साधना था, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद 2019 से 2024 तक के 5 साल में सरयू राय ने अपना एक खास समर्थक वर्ग और एक कैडर तैयार कर लिया है, और उसके समर्थन के बिना जमशेदपुर में पूर्वी की सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत आसान बिल्कुल नहीं होने वाली थी, खास करके उस हालत में जब सामने डॉक्टर अजय कुमार जैसा दमदार और साफ छवि का उम्मीदवार हो। इस लिहाज से भी रघुवर दास को सरयू राय के समर्थन की ज़रूरत थी। ज़रूरत तो सरयू राय को भी है, क्योंकि बिना भाजपा के समर्थन के जमशेदपुर पश्चिम जैसी टफ सीट पर बन्ना गुप्ता जो अभी की सरकार में मंत्री हैं, उनसे पार पाना इतना आसान नहीं होना था। तो रघुवर दास को जिम्मेदारी दी गई कि सरयू राय से संबंध ठीक करें। अब इतनी पुरानी दुश्मनी, ऊपर से रघुवर दास जैसी पर्सनालिटी, पहल करें तो कैसे? तो कुछ पत्रकारों को कहा गया कि सरयू राय का मन टटोलें कि पूर्णिमा आशीर्वाद लेने के लिए घर आना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं। सरयू राय तक बात पहुंची तो ज़रूर, लेकिन पत्रकारों के ज़रिए मिले संदेश पर कोई कदम उठाना, कोई प्रतिक्रिया देना, अपने मोबाइल पर थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने जितना रिस्की था। लिहाजा घर जाकर पैर छूने का आइडिया काम नहीं आया। लेकिन पार्टी नेतृत्व का दबाव था कि जैसे भी हो सब ठीक लगना चाहिए। कहीं से ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि एनडीए में कुछ गलत है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन ये होता तो कैसे? एनडीए के 3 प्रत्याशियों, जदयू के सरयू राय, भाजपा की मीरा मुंडा और आजसू के रामचंद्र सहिस के नामांकन के लिए साझा एकत्रीकरण सभा, यानी सभी लोगों की मिलीजुली सभा, साकची के बोधि मैदान में रखी गई थी, जबकि पूर्णिमा दास साहू के लिए एकत्रीकरण स्थल एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में रखा गया था। यानी पूर्णिमा को बोधि मैदान नहीं आना था, उन्हें एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस जाना था और वहां अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना था। लेकिन अंतिम समय में इसमें बदलाव किया गया। हिमंता बिस्व शर्मा के कहने पर यह तय हुआ कि पूर्णिमा नामांकन दाखिल करने के पहले बोधि मैदान जाएंगी और सभा स्थल पर मंच पर जाकर सरयू राय के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगी। मंच पर हिमंता बिस्व शर्मा समेत ढेर सारे नेता भी मौजूद रहेंगे, तो सबके साथ सरयू राय के पैर भी छू लिए जाएंगे, तो अलग से पांव पूजी का कोई कार्यक्रम भी नहीं करना पड़ेगा। कल रात को ही रघुवर दास ने बहू को खास हिदायत दी कि राय के, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा, राय के पैर 4-5 बार जरूर छू लेना। हालांकि पूर्णिमा ने 2 ही बार उनके पैर छुए, एक आने पर और दूसरा जाते वक्त। तो खैर जो भी हुआ और जैसे भी हुआ, इस तरह से पूर्व और पश्चिम का मेल हो गया। वैसे भी कहते हैं कि राजनीति में न तो दोस्ती परमानेंट होती है न दुश्मनी, और पैर छूकर टांग खींचने की कला नेताओं से बेहतर भला कौन जानता है। लेकिन यहाँ सरयू राय और रघुवर दास दोनों की सराहना करनी होगी कि उन्होंने अपने अपने पर्सनल ईगो को किनारे रखा और तय किया कि चुनाव में एनडीए एकजुट दिखे, क्योंकि एक तो एनडीए का सवाल है, दूसरी अपनी अपनी जीत का भी। और इनके चलते कोई गॉसिप ना हो, कोई खटास पैदा ना हो, कोई गलत संदेश न जाए। सरयू पूरब से पश्चिम गए और रघुवर ने बहू से उनके पैर छुआए। ऐसी हालत में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के लिए बेहद मुश्किल, बहुत कठिन होने जा रहा है, जमशेदपुर में पूरब और पश्चिम का यह मिलन भाजपा और एनडीए के लिए एक सुखद संकेत है।
दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश आपसे ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।